मतलब यहाँ पर एचपीएससी वालों ने जो भुगता है इस पे आप हंस भी नहीं सकते हो, रो भी नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पर आप। मतलब इनके साथ जो हुई थी दुर्घटना वो कम्प्लीटली एक प्रकार से तोड़ देने वाली, मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से, इमोशनल रूप से, फाइनेंशियल रूप से कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी है यहाँ पर एचपीएससी ने कि भैया यहाँ पर जो आपका सपना था कि आप मनोविज्ञान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। एक तो पहली बात, लाइफ में सबसे बड़ी वैकेंसी आपने भी देखी होगी अपने जीवन में, जहाँ पर 85 सीट्स, मतलब पूरा हरियाणा जो है आपका कैप्चर था, चप्पे चप्पे पे आपकी नौकरी लग सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल आउटपुट निकल कर आया है वो इसका 0.1% भी यहाँ पर नहीं है। मतलब इसका 1% भी बच्चों को सेलेक्ट नहीं किया है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स के बारे में और उनसे संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानना है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये एक आपका सपना है और ये सरकार, ये संस्थाएं एंड एवरीबडी इन्वॉल्व कि आपका सपना ही रह जाए और आप जो है देते रहें यहाँ पर एग्ज़ाम, ठीक है। और जो भी आप देखते हैं अपने आस पड़ोस में यहाँ पर लगे हुए हैं, उन्होंने तो है, एक तो सबसे बड़ी बात काफ़ी पहले, और उनका एक लक फैक्टर भी था। तो आप जानते हो अगर आप इंडिया में हो तो काफ़ी सारी चीज़ें बैकएंड में काम करती हैं और आप बिलीव नहीं करोगे ऐसे ऐसे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी में यहाँ पर हैं जिनको मतलब रिसर्च का इवन आर तक नहीं आता है। और आपने भी अपने आस पड़ोस में ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर किसी से शिकायत नहीं है, उन लोग ने अपनी मेहनत की है, वो मेहनत से पहुँचे हैं वहाँ पर। सभी को सल्यूट है यहाँ पर, जो कोई भी है सब अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे किसी से कोई बात नहीं है। बात केवल यहाँ पर ये है कि आपके जो साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, कौन कौन से आप दे सकते हो, कौन कौन से आपने देना चाहिए और कौन से एग्ज़ाम्स ऐसे बेकार वाहियात जो होते हैं जिन पे आपको अपना समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। कंसिडरिंग द प्राइम एग्जाम्पल आपका एचपीएससी। सोचो एचपीएससी बच्चा कितना खुश है, 85 सीट्स, ठीक है। मतलब लाइफ पूरी सेट है इन 80, इवन 80 नहीं, 50, 30, 35 बच्चों को भी अगर यहाँ ले लिया होता तो उनकी लाइफ सेट थी आने वाले समय के लिए। और पेपर जो यहाँ इन्होंने सेट किया है वो तो मतलब भूल ही जाओ। इवन आपने मास्टर्स में ऐसे सवाल सॉल्व नहीं किए होंगे अपने, जहाँ पर आपका सब्जेक्टिव होता है उसके अंदर भी आपने ऐसे सवाल सॉल्व नहीं किए जैसा आपको यहाँ पर एचपीएससी ने दिया था। पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमेनली कि आप उन 3 घंटों में करो। जिन लोगों ने एचपीएससी दिया होगा रिलेट कर पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लोग अभी नौकरी में हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनसे भी कोई यहाँ पर द्वेष नहीं है। जो लोग लगने वाले हैं उनसे भी कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है। केवल यहाँ पर एक बात, एक सच्चाई, एक हकीकत, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस वीडियो से सहमत ना हो, लेकिन हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस वीडियो से सहमत भी होंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहली बात देखिए, आपका सपना है, बहुत अच्छी बात है। इसको आप एक एज अ सपना ही ट्रीट करिए, एज अ ड्रीम ही ट्रीट करिए। क्योंकि जो अभी हालात और जो अभी परिस्थितियाँ चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका निकट भविष्य में यहाँ पर बनना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा, क्योंकि आप जानते हो विथ ऑल फेयरनेस कोई भी एग्ज़ाम आज इंडिया में फेयरनेस के साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। इवन आपके जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स हैं वो भी रडार पर हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स वो भी रडार पर हैं, नीट का आप हाल जानते ही हो, एनटीए यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया होगा, अपने देश के, देश नहीं अपने प्रदेश के आपने सेट एग्जाम्स क्वालिफाई किए होंगे। बीट एनीवेयर, फेयरनेस आपको यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगला सवाल यहाँ पर यह है कि आपने प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम बात करें यहाँ पर अभी जो आपके रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं, रिसेंट एग्ज़ाम्स में सबसे खतरनाक और सबसे डॉट एग्ज़ाम जो हुआ है वो कौन सा है, वो आपके यहाँ पर एचपीएससी का हुआ था, ठीक है। एचपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप दोबारा देना चाहते हो तो इससे आप बॉयकॉट कर सकते हो, किनारा कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कितने भी आप एफर्ट्स डालोगे, एंड में आपको जो इन्होंने किया है इस बार, मतलब सबसे पहली बात तो यहाँ पर पेपर ही बहुत बेकार सेट था यहाँ पर, जो आपका सब्जेक्टिव वाला हुआ था। एंड देन उसी के साथ साथ बाद में जो चीज़ें हुई, प्लस उन्होंने जो एक नया रूल निकाल के लाए हैं कि अगर आप ओबीसी से क्वालिफाई किए हो और आप बिलोंग करते हो आंध्र प्रदेश से, तो आप यहाँ पर जाते ही क्या है वो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। इट मीन्स आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है वो भी इनवैलिड। तो उस पर कोर्ट केसेस वगैरह, कोर्ट केसेस तो मतलब इन एग्जाम्स के अंदर बहुत ही आम बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। आपका नहीं हो रहा है कोर्ट केस कर दो, आपका हो रहा है कोर्ट केस कर दो, आप नौकरी में लग गए हो कोर्ट केस कर दो। तो कोर्ट केस तो यहाँ चलता रहेगा। तो इसलिए जो स्टार्टिंग बताया था आपको, सपना आपकी जो बीटा अल्फा थीटा वेव से प्रॉपरली चलनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और आपको ये कंसिडर करना है कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो, अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए आपको जीवन मरण अपना यहाँ पर पूरा नहीं लगा देना है, ठीक है। आप जहाँ पर भी गेस्ट फैकल्टी या आप गेस्ट लेक्चरर या फिर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जहाँ भी आप लगे हो, ठीक है, वो आप यहाँ पर करते रहिए। एंड अगर ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन एग्ज़ाम अच्छे से होंगी एंड आप वहाँ पर क्वालिफाई करोगे।
बी इट आप अपना जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर बढ़ाते रहो, क्योंकि वो भी एट द एंड ऑफ द डे काउंट होगा, और आपके जो पेपर्स वगैरह हैं उनको भी आप पब्लिश करते रहो। और क्या हो सकता है, एपीआई अपना बढ़ाते रहो, वो सब चीज़ें करो। और अगर आप पीएचडी में इन्वॉल्व नहीं हो तो आपने उसको कर लेना है, ठीक है। इन एग्जाम्स के भरोसे आप ना रहो, कहीं ना कहीं आप जो है पीएचडी में एनरोल कर लो। अगर आपको एपी बनना है, अगर आपका सपना है यहाँ पर ये बनने का, तो आपने फॉर श्योर पीएचडी में कहीं ना कहीं एनरोल कर लेना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो आपका XYZ सिस्टम जो भी है यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपका एपीआई स्कोर बहुत ही भद्दा, बहुत ही बेकार है। होना क्या चाहिए वास्तविकता में, एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन ले लो एपी एग्जाम्स के लिए, और उसको इतना टफ बना दो कि बच्चा पढ़ के आएगा, वहाँ पर बच्चा अपने काबिलियत दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन इसको भी आप एमसीक्यू बेस लो, जहाँ पे सब्जेक्टिव आ जाएगा वहाँ पे आपको मालूम है, आप टेस्टिंग पढ़ी है आपने, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में जो आपका ले रहा है वहाँ पर जो चेक करेगा उसका परसेप्शन, उसका थिंकिंग बहुत मैटर कर जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बना दो ना एक एपी एग्ज़ाम, यहाँ पर पूरा सेंट्रल मत बनाओ आप, यहाँ पर एक स्टेट के लिए बना दो, हरियाणा के लिए बना दो, आप हिमाचल के लिए बना दो। अभी रिसेंट हिमाचल में भी आया है, वहाँ भी सब्जेक्टिव है। तो जहाँ भी आपको सब्जेक्टिव एग्जाम दिखे आप समझ जाओ आपके होने के चांसेस वहाँ पर ना के बराबर है, एज लॉन्ग एज आपके पास एक अच्छा बैकअप है, एक अच्छा सपोर्ट है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट एग्जाम्स में हुआ है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। और जहाँ भी सब्जेक्टिव आएगा वहाँ पर ह्यूमन परसेप्शन आपका फॉर श्योर मैटर करेगा। ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कि आपका जो पेपर है वो एआई को दे देंगे और बोलेंगे इसको स्कोर करो, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इवन आपका एआई भी मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग यहाँ पर, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, और वो आपको ध्यान नहीं रखना है, वो छोड़ दो आप, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम है, तुरंत आप वहाँ पर किनारा कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है आपका पूरा दिमाग खपाने की वहाँ पर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक बच्चा सेलेक्ट होगा, बाकी के जो 10, 15, 20, 50 जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एग्जाम्स की। आपको एमसीक्यू एग्जाम्स जहाँ भी मिले आपको टूट पड़ना है, क्योंकि वहाँ पर आपके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 80% to 85% रहती है, प्रोवाइडेड आपने पढ़ के बैठा हो, ठीक है। केवल ये नहीं कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, सेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ कर लिया, एंड आप इस उम्मीद पे लगाओ कि आप क्वालिफाई करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वालिफाई करते भी हैं, क्योंकि उसके पीछे एक वजह है कि उसका जो पेपर का पैटर्न का जो लेवल है, ठीक है, वो बहुत ही बेसिक है कुछ एग्जाम्स के अंदर। कौन से एग्जाम्स हैं उनकी बात भी करेंगे। तो अगर इन फ्यूचर वहाँ पर निकलती है तो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इसको आप छोड़ दो कुछ समय के लिए। अगर आपको जॉब सपना है, ड्रीम है आपका, करना है आपने, तो आपने क्या करना है, आपने उस स्टेट में जाके वहाँ देना है। बी इट फॉर श्योर आप जनरल काउंट होगे, लेकिन कम से कम आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर वैलिड रहता है, ठीक है। एंड इवन कुछ एग्जाम्स ऐसे भी हैं जहाँ पर उनके स्टेट के जो सेट का लेवल का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो एपी लेवल का एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा पुअर, मतलब एक प्रकार से भद्दे किस्म का है। इवन वो सवाल जो है आपके एनसीईआरटी से उठाते हैं, ठीक है। और उसमें आपका कौन कौन सा आता है, आपका राजस्थान भी आता है, आपका मध्य प्रदेश भी आता है, और आपका एक और कोई है, वहाँ पर आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल देखने मिलते हैं, बहुत ही बेसिक, बहुत ही जेनरिक, क्योंकि अभी भी वो जो है 2016 के पैटर्न पर चल रहे हैं, बहुत पुराने पैटर्न पर चल रहे हैं। केवल उनके पास एक, अच्छा पूरी बात करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स हो रही हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर आप अगली बार एचपीएससी देने वाले हो तो इसको आप प्लीज़ कंसिडर मत करो। अभी आपका हिमाचल प्रदेश का भी चल रहा है, यहाँ पर सब्जेक्टिव होगा, अब यहाँ देखना है कैसे चीज़ें यहाँ पर होती हैं, फिर भी आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते हो। आपको जो एग्जाम्स अभी आपका यहाँ पर यूपीपीएससी में यहाँ भी सब्जेक्टिव आ चुका है, ठीक है। तो आप देख रहे हो सब्जेक्टिव आ रहा है, मतलब इसके पीछे बैकएंड वाली चीज़ें यहाँ काम करती हैं। आपको फोकस करना है कहाँ पर, आपको फोकस करना है यहाँ पर आपका जो आरपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आपका जो यहाँ पर एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इन दो एग्ज़ाम्स पे आप पूर्णतः निर्भर हो सकते हो। यहाँ पे आपके होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के अंदर कौन से हैं आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड सवाल आपके आते हैं इसके अंदर। एंड अगर हम बात करें बाकी के स्टेट्स की और कहाँ प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी बनती है यहाँ पर आपकी बिहार के अंदर, तो यहाँ पे तो कोई आ नहीं रहा है। यूपी में आया काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर, तो अभी बिहार में आएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन उनका आएगा। अगर बीपीएससी कराता है तो आप थोड़ी फेयरनेस उम्मीद कर सकते हो, इफ़ इट इज़ बीपीएससी। अगर आप वो जो एक और है बीएसयू सीएससी जो है, तो आप वहाँ पर फेयरनेस की उम्मीद लाइकली कम है एज़ कम्पेयर टू आपकी बीपीएससी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। एंड इन एग्जाम्स में आपकी प्रोबेबिलिटी जो है अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू दीज एग्जाम्स, ये आपको बता रहे होगा। आपका यहाँ पर वो डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव स्कोर करते हो, किस प्रकार से आपका यहाँ पर जीके का नॉलेज है आपका इस स्टेट के लिए, इस स्टेट के लिए। और तो अभी यहाँ रिसेंट में कोई हो नहीं रहे हैं, एपी वगैरह के कभी कभी आते हैं, लेकिन वो बहुत ही वेग सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हो रहा है कुछ मालूम पड़ता नहीं है यहाँ पर। तो अगर आपको बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दोनों आपके लिए जो है सटीक ऑप्शन है यहाँ पर। और दिल्ली में तो आपका होने से रहा है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ होता ही नहीं है, कंडक्ट कराती नहीं है वो आपकी बॉडी। एंड जो कराते भी तो कौन सा कराते हैं, वो काउंसलर पे कराते हैं। तो कौन जॉब कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बनना चाहते हो, ये दो आपके सामने ऑप्शन है। ऊपर से आपके पास जो सीटें हैं वो और कम रहती है, 7-7, 8-8 सीट यहाँ पर रहती है। तो
इसको आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपको यहाँ पता है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को मालूम पड़े कि और कहाँ कहाँ पर आपकी एपी की वैकेंसीज निकलती हैं और वहाँ पर कहाँ पर जेन्युइन रहती हैं, कहाँ कहाँ पर चीज़ें चलती हैं आपकी, उन सब के बारे में भी लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन फिलहाल पे जो कंटिन्यूसली करा रहे हैं आपके, वो एक है आपका यहाँ पर राजस्थान और एक है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये कंटिन्यूसली करा रहे हैं। बात करें इन दोनों के अंदर से भी आरपीएससी का लेवल सुपर वेरी वेरी गुड है आपके आरपीएससी का लेवल, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सेट कर रहे हैं पेपर। पुराना वाला भी इन्होंने बढ़िया सेट किया था, इस बार का भी इन्होंने अच्छा सेट किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू आपका एमपीपीएससी। इस बार का पेपर भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे अगर होगा तो आगे आपको इन दोनों को कंसिडर करना है आपकी टॉप प्रायोरिटी पे, अगर आपका विषय है, अगर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर मनोविज्ञान, ठीक है। अब देखिए ऑल इंडिया के लोग यहाँ पर आके देंगे तो बड़ी बात है, यहाँ पर कंपटीशन हाई रहेगा, उनको जो पेपर है और टफ सेट करना पड़ेगा और हायर लेवल पर सेट करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें भी होंगी। तो वो तो खैर आगे की बात है। आपके पास एज अ स्टूडेंट आपके पास जो एक बढ़िया ऑप्शन है वो आपका इन दो कमीशन के अंदर है। एंड लास्ट में जो बात पहुँचती है वो पहुँचती है आपकी इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पर एक बार फिर से आपका जो है सब्जेक्टिव परसेप्शन यहाँ पर काम आता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव परसेप्शन जहाँ जहाँ काम आएगा, आपको मालूम है चीज़ें वहाँ पर थोड़ी डिविएट करेंगी। लेकिन अब एपी बनना है तो आपको इंटरव्यू देना होगा, हर जगह इंटरव्यू देना होता है, तो यहाँ पर आप उतना नहीं बोल सकते जितना आप सब्जेक्टिव राइटिंग एग्जाम में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है अपने फेवरेटिज्म और वो सब चीज़ें दिखाने का, एज़ कम्पेयर टू आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के अंदर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखो इस बात को कि जहाँ जहाँ पर आपको सब्जेक्टिव दिख रहा है, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना मनी, अपनी मेंटल हेल्थ और अपने फैमिली की मेंटल हेल्थ और जो आपके चाहने वाले हैं उन सब की मेंटल हेल्थ को डिटोरिएट मत करो, क्योंकि वो तो चाह ही रहे हैं कि आप जो है फेल हो जाओ, ठीक है। आपके रिलेटिव्स चाह ही रहे हैं कि आप फेल हो जाओ, तके हुए बैठे हैं आपको वहाँ पर, तो आपने उनको कंसिडर नहीं करना है, जहाँ पर रिलेटिव्स को भी और सब्जेक्टिव एग्जाम्स को, ठीक है। जैसे आप रिलेटिव्स को कंसिडर नहीं करते हो वैसे ही आपने यहाँ पर भी कंसिडर नहीं करना है इस वाले सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर। और अगर आपके पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर इन फ्यूचर अगर निकलता है तो बिहार में एक स्कोप है कि आपका यहाँ पर निकलेगा। काफ़ी अच्छा स्टेट, बड़ा स्टेट है, साइकोलॉजी यहाँ पर काफ़ी समय से चल रही है, मतलब पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पटना वगैरह में आपको मालूम है लॉन्ग बैक खुला हुआ है, अगर आपने कभी क्रोनोलॉजी पढ़ी हुई है तो यहाँ पर एक अच्छा स्कोप बन सकता है इन फ्यूचर। राइट नाउ तो कुछ भी सीन नहीं है यहाँ पर। वो जो निकाला उन्होंने यहाँ पर BSUC पता नहीं क्या निकाला हुआ है, उसमें के अंदर भी API यहाँ मैटर करता है। तो इन शॉर्ट अगर आपको बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपका PhD में एनरोलमेंट बहुत ज़रूरी है। आपकी कंप्लीट हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो एटलीस्ट आप एनरोल रहो, करते रहो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ये बात समझो आप यहाँ पर मैजिकल कोई वैकेंसी निकलेगी आप पास कर लोगे बड़े आराम से चुटकियों में, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको फंसा देंगे यहाँ पर PhD वाले बंदे के साथ में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे भी जोड़ तोड़ के अपना ऊपर से क्या बोलते हैं वो हेड टू टो इकट्ठा करके सर से लेके पांव तक का एड़ी चोटी का जोर लगा के आपको जो है ध्यान रखना है कि आपका PhD में एनरोलमेंट ज़रूरी है और PhD आपने कर लेनी है। कैसे भी करो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने नंबर आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको क्या डिनोट करता है, डिवोट करता है आपको 30 नंबर, ठीक है। 30 मार्क्स आपके मिलते हैं, 15 पेपर जाकर कहीं आप लिखोगे 15 से 20, तब जाके आपको इतने नंबर मिलेंगे। तो डिपेंड करता है, आप ये भी रास्ता भी चुन सकते हो, ये रास्ता भी चुन सकते हो, ये कंपेरेटिवली ईजी है, आपके नाम के आगे DR भी लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इवन आपको कुछ नहीं आता कंप्लीटली ओके, आपको बस ध्यान रखना है अगर आपको ये बनना है तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर करनी होंगी। अब ये आपको कोई बताएगा नहीं, उसके भी अलग अलग रीजंस है, कोई नहीं चाहता आप सक्सीड करो यहाँ पर, लेकिन हमारा काम था आपको बता दें यहाँ पर कि आपको जो ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में कि या तो आप पेपर लिख लो यहाँ पर एंड उसी के साथ साथ PhD में एनरोल रहो, कर लो, यहाँ पर बन जाओ, क्योंकि आप एग्जाम्स के भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है। इवन अगर आपकी यहाँ पर डायरेक्ट वैकेंसीज भी निकलती हैं उसके अंदर भी आपको ये जो आपका PhD एनरोलमेंट है और उसी के साथ साथ जो फेवरेटिज्म है और उसके साथ साथ आपका जो कैलिबर है, वो सब चीज़ें यहाँ डिपेंड करती हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पर होगा या नहीं होगा, ठीक है। PhD अगर आपकी नहीं है, अगर आप AP एग्जाम्स दे रहे हो तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपका नेट या फिर सेट क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेट वाली कैटेगरी में आते हो आप ट्राई करो कि आपका नेट हो जाए ताकि आप अदर स्टेट के लिए एलिजिबल रहो और अपने स्टेट को छोड़कर कुछ आगे का आप सोच सको। अगर आप फीमेल हो, हाउसवाइफ हो, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एट लास्ट अगर आपको मालूम पड़े यहाँ पर कि इसकी जो सैलरी उठती है आज की तारीख में 70-80 से खटाक से आपकी उठती है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है एज लॉन्ग एज आप यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में ना रहो तो, ठीक है। तो प्रोबेशन पीरियड में आप ना रहो, आप ट्राई करना जहाँ भी डायरेक्ट वैकेंसीज निकलती हैं उसके लिए आप फोकस रखिए। सीधा आप यहाँ से उठते हो, ठीक है, देखा हुआ है हमने, तो ये आप चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये सीधा सीधा आपकी सैलरी होती है फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ, ठीक है।
यहाँ पे जो आप एग्ज़ाम्स करके जाओगे यहाँ पर थोड़ा सा जो है और ट्रिकी होता है। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर 30 40 50 हज़ार डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेट में आप वहाँ पर, तो वो आपको जो यहाँ पर है थोड़ा सा प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं कहीं भी आप जाओ। इवन अगर आपने यहाँ पर यूपीएससी भी क्लियर किया हुआ है, स्टार्टिंग 1 मंथ 1 ईयर 2 ईयर आपका जो है प्रोबेशन चलता है, तो वो आपका हर जगह रहेगा। जहाँ भी आप एग्ज़ाम क्लियर करके जाओगे आपका हर जगह रहेगा। ट्राई करो आप यहाँ पर कि अगर डायरेक्ट वैकेंसी कोई निकलती है, कहीं एलिजिबल आप हो रहे हो, लेकिन वहाँ भी अगर आपका पीएचडी नहीं है आपको दरकिनार कर दिया जाएगा, नहीं पूछेंगे आपको। वो होना चाहिए क्योंकि आपके सोचो ना यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू लेगा वो करके बैठा हुआ है, वो आपसे 20 30 साल आगे का बंदा या बंदी हो सकती है, तो चाहेगी ना कि भैया पीएचडी तो करके आओ। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पीएचडी आपको कर लेनी है, आपको कुछ आए ना आए, कोर्स वर्क आए ना आए, आपको जो भी है कुछ नहीं आता आपको, लेकिन आपको पीएचडी कंप्लीट करनी है, बिकॉज आपके 30 मार्क्स वहाँ पर मैटर करेंगे आपकी जॉब के लिए। ठीक है, आपके पास पीएचडी नहीं है आपको नहीं मिलेगा, जिसके पास पीएचडी है, ठीक है, इवन अगर आपसे वो छोटा भी है तो आपको जो है उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, काफ़ी सारी बात यहाँ मिक्स हो गई अगेन फिर से, तो हम वापस आते हैं अपने ट्रैक के ऊपर। हम बात करते हैं एग्जाम्स की। एग्जाम्स को आप छोड़ दो कि आप एग्जाम क्लियर करोगे और आप बनोगे एपी। ठीक है, इसको एज अ सपना ट्रीट करो, इसको एज अ फाइनल गोल आप ट्रीट मत करो, क्योंकि फिर आपको भी जो है किसी न किसी असाइलम में क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दो, इसको एज अ ड्रीम आप यहाँ पर देखो। उसके साथ साथ में आप जहाँ भी जो भी आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग कर रहे हो या जो भी ईटीसी आप कर रहे हो यहाँ पर, उसके साथ साथ में आप एज अ ड्रीम लेके चलो। जहाँ जहाँ वैकेंसीज निकलती है, जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपको दिखता है ये हो रहा है, वहाँ पर आपने अप्लाई करना है और अपने तरफ से आपने जो है अच्छा इनपुट देना है, अपनी तरफ से आपने जो है प्रॉपर इनपुट देना है। और एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर, लेकिन आपको ट्राई करना है जहाँ जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहे हैं उन पे आपका मतलब वहाँ आपको अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। जहाँ जहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएगा वहाँ पर आपको पूरा एड़ी चोटी का आपने जोर लगा देना है। सब्जेक्टिव में भी आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके होने की संभावना एकदम ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बैकएंड की चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाती है यहाँ पर। ठीक है, आप नहीं जानते हो, लेकिन जो लोग जानते हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर आपको बनना है तो इसको एज अ फाइनल डेस्टिनेशन ना समझे इसको यहाँ पर, क्योंकि उसके भी अलग अलग सीज़न आ चुके हैं 1 2 3 4, तो उसको आप छोड़ दें थोड़ा साइड में। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर कि आपको जो दूसरा मार्क बताया हुआ है, मध्यम मार्क, आपका पीएचडी कर लेनी है। आरपी आपने जो है लिखना है और ट्राई करना है आपने कि आरपीएससी के अंदर अभी ये निकलने वाली है फिर से। अभी यहाँ पर देखिए इन एग्ज़ाम के अंदर भी अलग ही खेला बचा हुआ है। मतलब यहाँ पर देखो इन लोगों ने कुछ निकाला है कि आपका जो है संविदा पता नहीं क्या बोलते हैं, कि मतलब वो जो है आपका 20 25 30 हज़ार में आपको नौकरी कराएंगे एंड स्टिल आप यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी है, तो उन एग्ज़ाम्स पे आप मत पढ़ो। शायद साइकोलॉजी का वहाँ पर है भी नहीं, किसी ने बताया था यहाँ पर। ठीक है, तो आप वहाँ पढ़ो भी नहीं। जहाँ भी आता है आप चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो करो। यहाँ पर वैकेंसी वगैरह कुछ आती है मालूम पड़ता है। अभी रिसेंटली आपका एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कि आपके स्टेट के, ये जो एमपी स्टेट है, ठीक है, जिसका ये स्टेट है यहाँ पर, उसके जो सेट एग्ज़ाम्स हैं उनका लेवल हाई है। और अब जो आपके एपी का एग्ज़ाम हुआ था आपका यहाँ पर लास्ट टाइम, वो आपका सेट एग्ज़ाम से भी नीचे है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप एमपीपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो एपी एग्ज़ाम का लेवल एक तो काफ़ी लो है, और जहाँ एकदम हाई कर दिया, मतलब यहाँ पर देखो एपी एग्जाम का लेवल अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव में, आरपीएससी एमपीपीएससी यहाँ पर है। एचपीएससी तो ये मतलब स्क्रीन के बाहर चला गया है। ठीक है, एचपीएससी तो मतलब स्क्रीन के बाहर चला गया है। उसने ऐसा सवाल पूछ लिया था इस बार जो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर आपको एग्जाम में आप कर सको। नॉट पॉसिबल, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हो सकता है आपने वो चीज़ 2 4 5 10 साल 15 20 साल पहले पढ़ी हो, कभी उसका रिलेशन भी ना रहा हो। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि आप यहाँ पर कोरिलेशन निकाल के बताओ। अच्छा हुआ आपसे नहीं पूछ लिया कि पार्शियल निकाल के बताओ, इसका पूरा टेबल चार्ट बनाओ, सिग्मा एक बार निकाल के, ठीक है, मीन मीडियन मोड निकाल के। अच्छा हुआ वो सब नहीं पूछा आपसे, लेकिन जो पूछा वो करने लायक था ही नहीं। कुछ आपके ईजी सवाल थे, लेकिन उसके अंदर भी क्या किया उन्होंने, काफ़ी मतलब ऐसा बताया उन्होंने कि बच्चों ने 35% भी नहीं लाया है स्कोर उसके अंदर। तो ऐसा तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि 35% बच्चों का स्कोर नहीं आया होगा। ठीक है, हर किसी का नहीं आया होगा, लेकिन कुछ बच्चों का तो आया होगा 35%। देन इंटरव्यू एंड ऑल दिस चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। तो आपने अगर एचपीएससी का आप छोड़ दो, 85 सीट्स देखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो चीज़ें सामने आई तो 85 का 1% कितना होता है आप निकाल लो, उतने बच्चे भी आपके यहाँ पर क्वालिफाई नहीं, 1% बहुत ज़्यादा हो गया, 10% आपका 8.5 निकल कर आएगा। ठीक है, तो 10% से बच्चे 10 क्या 5% बच्चे भी इसके अंदर क्वालिफाई नहीं हुए, 3% 2% कितने हुए पता नहीं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि एचपीएससी को आप छोड़ दो। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्टिव कराते हैं इन फ्यूचर तो आप उसको कंसिडर करना। सब्जेक्टिव के लिए आप अपना जो है टाइम एनर्जी केवल उसमें वेस्ट करोगे। फोकस कर लो आप यहाँ पर आरपीएससी एमपीपीएससी। तो अभी अगर आपको बनना है एपी, सबसे पहली बात आपका ड्रीम होना चाहिए, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं कि यही करना है तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, ऐसा नहीं है।
और भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। एज लॉन्ग एज आप इंडिया में हो तो आपका ये ड्रीम अच्छा है, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखो। और यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं कंसिडरिंग आरपीएससी और एमपीपीएससी, और अगर आपको पता है कोई और एग्ज़ाम भी जो यहाँ पर है अदर स्टेट कराता है टेक्निकली, जहाँ पर आपके पास स्कोप ज़्यादा रहता है, ठीक है। आपका उड़ीसा हो सकता है, ओपीएससी हो सकता है, एपीपीएससी हो सकता है, एमपीएससी हो सकता है, या एक्सेट्रा और भी कोई स्टेट होंगे आपके यहाँ पर, जीपीएससी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो कभी भी आपको सुनने मिलता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। खैर, ये आपका पहला प्रेफरेंस रहना चाहिए अगर आपको बनना है एपी। सेकंड में आप बात करें यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट भर्ती के लिए, उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपने पीएचडी रखना है, आपने अपने रिसर्च पेपर रेडी रखना है, और आपने जो है यहाँ पर अपना जो कॉन्फिडेंस, अपना जो इंटरव्यू नॉलेज है थोड़ा बहुत उसको बढ़ा के रखना है। क्या चीज़ें कैसी क्या होती, कोई आपसे यहाँ पर नहीं पूछेगा कि इसको करके बताओ, बस आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आप यहाँ पर बताओगे, क्योंकि आप साइकोलॉजी वाले हो, ठीक है। तो कोई आपसे नहीं बोलेगा कि बोर्ड पे आओ और चलो यहाँ पर ये करके बताओ हमको कैसे होती है, मास्लो का पिरामिड बना के दिखाओ, ये सब कोई बात नहीं है। 2026 चल रहा है, आप कौन से ज़माने के वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा होता भी हो, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जहाँ पर सभ्य लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर आपको केवल कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, कितना आपको आ रहा है, कितना आप बोल सकते हो प्रॉपर्ली, एंड कितनी चीज़ें आपको आती हैं। जहाँ पर टाइम पास करना है वहाँ पे ब्लैक बोर्ड चलता है, तो उसको आप यहाँ ध्यान रखो। एंड क्योंकि उनको पता है आपका वैसे भी नहीं होने वाला, आप चाहे पूरा पिरामिड उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे ही बना दो, ठीक है। और जहाँ पर आपके जेन्युइन चीज़ें होती है वहाँ पर केवल आपको इंटरव्यू के आधार पर पूछ लेंगे आपसे कि चलिए ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। थोड़ा सा आपसे पूछेंगे आप कितना करंट ट्रेंडिंग, ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या चल रहा है, ठीक है। कॉग्निटिव ट्रियाड से ऊपर आज क्या चल रहा है वो आपको ध्यान रखना है, और रिसेंट में कौन सा डीएसएम चल रहा है, क्या ICD-11 क्या बोल रहा है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर आप इन एग्ज़ाम्स में देते हो, एक बहुत ही ये आपसे पूछ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये आपसे पूछ रहे हैं एडुकेशनल साइकोलॉजी, तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट होता है जिसको आप कभी नहीं पढ़ते हो। तो इन एग्ज़ाम्स पे के लिए आपको इन पे भी फोकस करना है, क्योंकि आपसे ये सवाल भी पूछे जाते हैं इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि एर्गोनॉमिक्स क्या होगा, और ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं है जब आप जॉब करने जाओगे, बट स्टिल आपको सिलेबस में दिया हुआ है तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। कई बार लेवल आपको उतना हाई नहीं मिलता, तो यहाँ पर आप देखो किसी भी एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पर मॉडरेट लेवल कहीं नहीं देखने मिलेगा आपको, ठीक है। मॉडरेट या तो मिलेगा आपको बहुत बेसिक, इवन ये जो एग्जाम्स है दोनों यहाँ पर, और एक और एग्जाम याद नहीं आ रहा अभी, यहाँ पर आपको NCERT बेस पूछते हैं सवाल, ठीक है। अच्छा, वो HPSC का PGT वाला है, वहाँ पर आपको NCERT से सवाल बनाए जाते हैं। NCERT के अंदर क्या पूछा हुआ है वो आपसे पूछते हैं इन एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, बहुत अच्छी बात है, वो सपना ही रहना चाहिए। रियलिटी इससे वास्तविकता काफ़ी दूर है, क्योंकि आप कौन से देश में पैदा हुए हो ये आपको ध्यान रखना है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपका टाइम, एनर्जी, मनी, मेंटल हेल्थ आपके पास बहुत ज़्यादा है तो उसको वेस्ट कर सकते हो आप इस प्रकार के सब्जेक्ट एग्जाम में जहाँ आपके होने की प्रोबेबिलिटी एकदम ना के बराबर है, ठीक है। आपको बताएंगे सच सच यहाँ पर, क्योंकि कौन बताएगा नहीं तो फिर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपके होने की और ना होने की लगभग ना के बराबर होती है जहाँ भी आपका सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में आपके पास ये रहता है, एक स्कोप रहता है कि आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जनरली, ठीक है। एक्सेप्शंस हो सकता है 1, 2, 4 बच्चों का, 1, 4 बहुत ज़्यादा हो गए साइकोलॉजी में, 1, 2 बच्चों का हो सकता है कैलिबर के आधार पर हो जाए सब्जेक्टिव के अंदर, लेकिन जनरली आपका नहीं ही होगा, ठीक है। सिस्टम इस प्रकार से डिज़ाइन है कि आपका नहीं होगा जब जब सब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपके पास स्कोप रहता है कि आप केस कर सकोगे, कुछ कर सकोगे यहाँ पर, कि आपने जो है यहाँ पर आंसर सही मार्क किया था। अगर A मार्क किया है, A आंसर है, उनको नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं आया कि आपने एल्बर्ट बंडूरा का, आपने बंडूरा की फ़ोटो आपने नहीं बनाई उस इमेज के अंदर, बोलेंगे उनको पसंद नहीं आया, जिसका आंसर सही था उसने बनाया था इमेज बंडूरा की, तो आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, जो बहुत ही अपने आप में एक डिवास्टेटिंग फैक्टर काम करता है। तो आप ध्यान रखो यहाँ पर, अगर आपको AP बनना है तो क्या चीज़ का ध्यान रखोगे आप, इन एग्जाम्स पे आप फोकस करो, डायरेक्ट एंट्री जहाँ जहाँ होती है वहाँ करो, और जहाँ भी आप काम कर रहे हो, हाथ जोड़ के विनंती है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप काम करते रहो, एज अ गेस्ट फैकल्टी, एज अ गेस्ट लेक्चरर, एज अ ETC, आप जो भी नाम है, नॉमेनक्लेचर है अलग अलग, जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप काम करते रहो, उसको छोड़ छाड़ के आप भग मत जाओ, है ना, हिमालय के पर्वतों में, वो आपने नहीं करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ पर नौकरियाँ, वैकेंसियाँ बहुत रेयर निकलती हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ ध्यान रखो। डायरेक्ट एंट्री का जहाँ आपको चांस मिलता है उस चीज़ को आपने छोड़ना नहीं है, जहाँ भी आपको डायरेक्ट एंट्री घुसने का मौका मिलता है वहाँ पे पकड़ के रखना है। अब यहाँ देखो, अब आप यहाँ पर बैठे हो हरियाणा के अंदर, और आप जाके हिमाचल प्रदेश के अंदर तो करोगे नहीं, तो जो भी आपके नेबरिंग स्टेट में जहाँ भी आपको वैकेंसी दिखती है, समझ में आता है, वेबसाइट चेक करते रहिए, जहाँ भी आपको समझ में आता है, आपको स्पेस मिलता है, वहाँ पर आप ट्राई करो, ठीक है। थोड़े बहुत आपने जो है यहाँ पर प्रयास करो कि आपका सब रेडी है। PhD होना चाहिए आपके सामने बाबू, ये ध्यान रखें। PhD नहीं होगा, खेला ख़त्म है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। PhD नहीं होगा, आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी आप लगा लो, सपोर्ट जुगाड़ सब लगा लो आप, PhD नहीं होने के बावजूद आपको जो है चांसेस आपके कम हो जाते हैं। स्टिल बताएंगे 1% एक्सेप्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
हम बात कर रहे हैं जनरली जो चीज़ें होती है यहाँ पर, उनको आप ध्यान रखो। और जहाँ जहाँ आपको मिलते हैं एग्ज़ाम्स देने का मौका, उनको आपने करते रहना है और छोड़ना नहीं है ये चीज़, ठीक है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो, हाथ जोड़ के आपसे विनंती है, उसको आप छोड़ो मत, कंप्लीट डिस्कार्ड मत करो। बहुत मेहनत से आपको वहाँ लगे हो, जो भी आपके एफर्ट्स हैं भले ही काउंट उतने नहीं हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू समवन हु हैज़ डन अ लॉट वेग एंड हजार्डस एंड वट मतलब उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जो आपसे कोई टक्कर का ही नहीं है, आप उनसे काफ़ी ऊपर हो, बट स्टिल दे आर एट सम पोजीशंस। तो उनकी रिस्पेक्ट करते हुए आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी आप कर रहे हो करो, योर टाइम विल ऑल्सो कम। एंड आप जहाँ भी लग सकते हो, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, उसको आपको पूरे एफर्ट्स के साथ वहाँ पे अपने जी जान से लगा देना है। एंड किसी भी हालत में आपने ये जॉब्स छोड़नी नहीं है, ठीक है। इनको छोड़ के आप आगे कहीं और जाओगे, अनटिल एंड अनलेस उससे ऊपर की चीज़ आपको नहीं मिलती है, आपने नहीं छोड़ना है, चुपचाप करते रहो। टाइम विल कम, अगर आपके इसमें होगा तो आपको ज़रूर टाइम पे मिलेगा आपको। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, आगे और चीज़ें ख़राब होंगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हो, उसको आपने छोड़ना नहीं है। कंसिडरिंग कि मैं तो एक दिन एपी बन के दिखाऊंगी और ये होगा वो होगा, ये सब चीज़ें कभी डॉक्यूमेंट्री बनेगी नेटफ्लिक्स पे, उस पर देख लीजिएगा आप यहाँ पर। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर छोड़ दो इस चीज़ का ख्याल कि आप ये छोड़ के सडन जंप करके आप बन जाओगे। बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा तब आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। नहीं तो आप जो आपको मिला हुआ है ऊपर वाले के से, या जो भी कोई आप एनर्जी मानते हो यहाँ पर, ठीक है, आप उसको कंसिडर करो यहाँ पर। और जहाँ भी आप हो वहाँ पर आप हैप्पीली एंजॉय करते हुए जॉब करो। एपी का केवल ड्रीम रखो, जहाँ भी आपको चांसेस मिलते हैं उनको अप्लाई करो। डायरेक्ट का ट्राई करो, पीएचडी आपकी होनी चाहिए, आरपी आपके होने चाहिए, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है एग्जाम्स में बैठो, क्वालिफाई करो, इंटरव्यू दो, और फिर एक बढ़िया से जो है जॉब यहाँ पर प्राप्त करो। लेकिन अगर आप बात करें आज की तारीख में, बहुत 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 इवन आपका यहाँ बात करें, आपके यूपीएससी से टफ हो चुका है आपका एपी बनना। अदर स्ट्रीम के अंदर हो रहा है तो आपका तो साइकोलॉजी है, तो और आपके लिए हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे तो हैं लेकिन अब यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है, और जो है वो भरना नहीं चाह रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान अगर आपको बनना है, बहुत बहुत टफ है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप करते रहो 100% पूरी निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और जो जो निष्ठाएँ हैं उनके माध्यम से। एंड जहाँ भी आपको मौका मिलता है वहाँ पर आप अपना झंडा गाड़ो। सब्जेक्टिव एग्जाम आप, मतलब हम ये बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे आपको, सब्जेक्टिव एग्जाम को जहाँ दिख रहा है बहुत ल्यूक्रेटिव आपको दिख सकता है। जैसे देखो 85 सीट्स, ल्यूक्रेटिव मतलब बहुत ही लुभावना आपको दिख सकता है यहाँ पर। 85 सीट्स मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन वास्तविकता जो थी काफ़ी दूर थी। सब्जेक्टिव एग्जाम जहाँ आपको दिखे, मतलब आप उस मौके को आप जान दो तो आपके लिए शांति काफ़ी ज़्यादा रहेगी आपके दिमाग के लिए। लेकिन हाँ, जहाँ ऑब्जेक्टिव मिलता है पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दो, और वहाँ पर आप जो है अच्छे से क्वालिफाई करो, इंटरव्यू में बैठो, फिर तो आपका हो ही जाएगा। कि आप हमारी वीडियो देख रहे हो, ये सजेशंस मानोगे आप, तो आपका इंटरव्यू होना बट ऑफ कोर्स ही बात है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं वहाँ पर, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके होगे, इतना जानते हो आप ऑलरेडी, ठीक है। और क्योंकि वहाँ जो बैठा है, खैर वो सब बात करेंगे किसी और वीडियो के लिए। लेकिन फिलहाल आप यहाँ ध्यान रखो कि एपी एग्ज़ाम एक ड्रीम अच्छा है, लेकिन ये फाइनल डेस्टिनेशन आपकी नहीं है, ठीक है। कब होगी? जब आप फाइनली बन जाओगे, आपका फर्स्ट पेचेक आपको मिल जाएगा, तब आप मानना कि यस ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। लेकिन आप जहाँ भी अभी कर रहे हो, इवन आप गेस्ट लेक्चरर किसी स्टेट के अंदर, हो सकता है आपको स्टेट सपोर्ट करता हो कि आपको फ्यूचर फ़ायदा मिले, अभी आप लगे रहो, विदिन 5-10 ईयर्स हो सकता है आने वाले समय के अंदर अच्छी वैकेंसीज निकले। अगर आपने इसको अभी छोड़ दिया तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा आने वाले समय में। तो अभी इसको पकड़ के रखो, करते रहो आप यहाँ पर, और जब आपका टाइम आएगा आपको ज़रूर मिलेगा मौका, क्योंकि कब तक नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, इसमें आप लगे रहिए। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। छोटी सी ये आपकी टॉक थी यहाँ पर, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक वाइक मत करो, केवल अपने मौके का वेट करो, इंतज़ार करो, मिलेगा आपको। सब्जेक्टिव से आप किनारा कर जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है आपके पीस ऑफ माइंड के लिए। और एम करके रखो यहाँ पर, आरपीएससी तो अटेम्प्ट देना ही है आपको, एमपीपीएससी आपको देना ही है। यहाँ पे आप बड़े आराम से पहुँच सकते हो इंटरव्यू के लिए। थोड़ा बहुत आपको जो है जी के ट्रिकी हो सकता है, ठीक है, जी के आपको पढ़ना होगा उस पर्टिकुलर स्टेट का, दोनों आसपास नेबरिंग ही है, थोड़ा बहुत जो है सिमिलरिटी चल जाएगी आपकी यहाँ पर, उतनी नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज्योग्राफी वगैरह उसको आप देख सकते हो। एंड इन एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एक अच्छा एडवांटेज है कि आपके स्टेट में फिलहाल जो है सही चीज़ें चल रही है, पता नहीं इनका कब दिमाग ख़राब हो जाए और कब सब्जेक्टिव लगा दे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जल्दी मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के अंदर। और आप जानते हो यहाँ पर साइकोलॉजी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आज की तारीख में वेरी 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 डिफिकल्ट है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, और किसी की बात नहीं कर रहे कि हाउ आई बिकम एट 21, 20, 19, 18, 15, ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगी, उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को वहाँ पर वो नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है उससे आप रूबरू रहें। धन्यवाद।